क्या हुआ माँ, आप हर वक्त क्या सोचती रहती हैं? कुछ नहीं, बस मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि जल्दी से अब इस घर में भी मैं अपनी बहू लाऊं। अब मुझसे इस घर के काम नहीं संभलते बेटी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए माँ, वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। आपको बिल्कुल अच्छी बहू मिलेगी। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं एक संस्कारी और अच्छे गुणों वाली बहू लाऊं। ये है सरिता, इनके पति का निधन हो चुका है और इन्हें एक बेटी और एक बेटा है। बेटा अक्सर काम के सिलसिले से विदेश में ही रहता था और अब तक पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका बेटा राहुल अब तक वापस नहीं आया। फिर एक दिन, अरे बेटा तुझे तो मेरी आंखें तरस गई थी देखने के लिए। सरिता अपने बेटे को गले लगाती उससे पहले सरिता की नज़र एक लड़की पर जाती है। छी छी, ये कैसे कपड़े पहन रखी है, ये कौन है बेटा? माँ, मैं आपको बताने ही वाला था, ये आपकी बहू है। लेकिन माँ, हालात ही ऐसे थे कि मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। राहुल ने जाने अनजाने में अपनी माँ के हर एक सपने को चूर चूर कर दिया, क्योंकि सरिता को संस्कारी बहू चाहिए थी और ये तो बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों की लग रही थी। फिर भी सरिता ने अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? देखो बहू, मैंने अपने बेटे राहुल की खुशी के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम दोबारा से मेरे पास आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जैसे लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। इधर राहुल आया ही था कि बेचारे को किसी कारण फिर से विदेश जाना पड़ा। उर्वशी ये सब कुछ समझ नहीं पाई कि उसकी सास उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है, क्योंकि सरिता ने उर्वशी को बताना ही ज़रूरी नहीं समझा कि उसे इस टाइप के कपड़े नहीं पसंद, क्योंकि सरिता की तो ऐसी सोच थी कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बदतमीज़ होती हैं और उसे वो नापसंद करती थी। बेचारी उर्वशी शहर के ख्यालों के होने के बावजूद वो घर के हर काम काज करती जिससे उसकी सास खुश रहे, लेकिन सरिता को अपनी बहू पर कभी तरस नहीं आया। एक दिन सरिता ने देखा उसके पड़ोस में बहुत ही बुरी तरीके से झगड़े हो रहे थे। सरिता ने जाकर झगड़े की वजह पूछी। अरे क्या बताऊं बहन, मुझे तो ऐसी बहू मिली कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। घर के कोई काम काज नहीं करती, उल्टा मुझे कहती है कि मैं इस उम्र में खाना बनाऊं। इस उम्र में बताओ भला मैं कैसे घर के सारे काम करूं। सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने उर्वशी के साथ बहुत गलत किया, ये सोचकर सरिता तुरंत अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मुझे माफ़ कर दो। अरे माँ जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं मुझसे? बहू, तुम जब से आई हो मैंने तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं किया, पर तुम मेरे हर काम करती हो। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नफरत करती रही कि तुम छोटे कपड़े पहनती हो और मुझे लगता था कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बदतमीज़ होती हैं। लेकिन पड़ोस की साड़ी पहनने वाली बहू को देखकर मुझे एहसास हुआ इंसान का पहनाव ओढ़ाव गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। और सरिता ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को किसी के कपड़े से जज नहीं करना चाहिए।